एक परम भक्त राजा द्रविड़ देश का। उस समय धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी इस धरा पर विराजते थे महाराज जी। अभिनव शंकर का अवतार थे स्वामी करपात्री जी। और आज पूर्णमासी है, कल माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी थी। उस चतुर्दशी के दिन उन्होंने स्वेच्छा से अपनी देह का परित्याग काशी में किया था। परम चैतन्य महापुरुष थे, अभिनव शंकर का अवतार करपात्री। नाम था हरिहरानंद सरस्वती, नाम करपात्री नहीं था, नाम था स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती। पर करों से लेते थे और पा लेते, नाम पड़ गया करपात्री। कोई पात्र नहीं था, केवल करों से ही पाते थे। कैसी दिव्य चेतन विभूति थी महाराज। जब 7 नवंबर 1966 को दिल्ली की संसद के आगे उन्होंने हजारों लाखों महात्माओं को लेकर जब गाय के लिए लड़े, तो इस देश की एक ऐसी सरकार थी जिन्होंने साधुओं के ऊपर गोलियां चलवाई थी। उस सभा की बागडोर धर्म सम्राट करपात्री जी के हाथ में थी। महाराज जी ऐसी पीड़ा हुई थी, उनको इतना मारा गया था, नेत्रों की ज्योति चली गई थी करपात्री जी, इतना मारा गया था। इसके बाद भी एक महापुरुष का सत्संकल्प कभी कठिन नहीं होता। और सच्ची बात तो है, इन महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि तब है जब हम इनके बताए हुए मार्ग पर चलने लग जाए। ऐसे परम चैतन्य महापुरुष करपात्री जी। स्वामी करपात्री जी के दर्शन की उस राजा की बहुत अभिलाषा थी, कब मुझे इनका दर्शन मिलेगा, कब दर्शन करूं। उसी समय करपात्री जी उसी द्रविड़ देश में थे। और द्रविड़ देश में राजा घोड़े पर बैठकर जंगल की ओर चला जा रहा। एक वृक्ष के नीचे स्वामी करपात्री जी बैठे। राजा ने भी नहीं देखा था कि ये करपात्री, वह सुना था उनके विषय में, जैसे रुक्मणी ने द्वारिकाधीश के विषय में सुना। इसने द्वारिकाधीश को नहीं देखा था, विभीषण ने राम को नहीं देखा था, केवल गुणों को सुना था इनकी। उस राजा ने भी कभी देखा नहीं, केवल सुना। घोड़े पर बैठा चले जा रहे, वही राजा घोड़े पर जा रहा, वो महात्मा वृक्ष के नीचे समाधिस्थ बैठा, घोड़े पर बैठा, भागता भागता चला जा रहा। महात्मा एकदम सामने आया, नेत्र महात्मा के खुले। घोड़े पर बैठे हुए राजा, जिसकी कितनी उत्कंठा थी कि इनका कभी दर्शन करूं, जिनके दर्शनों के लिए कई बार विचार किया, आज सौभाग्य मिला। और ये पता नहीं कि मैं जिनके दर्शनों की सोच रहा हूं ये वो ही है। महात्मा ने जैसे ही देखा, देखते ही तुरंत कह दिया, भिक्षाम देहि, कुछ दे दो इसमें, भिक्षाम देहि। पर देखो मति कैसी भ्रष्ट होती है। केवल स्त्री रजस्वला नहीं होती, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 12 महीने में ये मति भी रजस्वला हो जाती है। आप निर्णय लो और निर्णय बिगड़ने लगे, उस समय के बाद कुछ दिन के लिए चुपचाप होकर बैठ जाओ। अभी अपना निर्णय बिगड़ रहा है, इसका मतलब है अभी अपनी मति रजस्वला है। इसका लिया हुआ निर्णय कार्य को बिगाड़ देगा। की मति कैसी विचलित हुई। इतने भगत राजा, इतना भगत स्वामी करपात्री जी ने कहा, भिक्षाम देहि, हाथ फैलाए। उसी समय घोड़े ने लीद करी और उस राजा ने वो लीद ली और लीद उठाकर बाबा की हाथ में पकड़, हाथ में लीद आ गई। महात्मा तो महात्मा है, माला पहना हो तो ठीक है, नहीं पहना हो तो ठीक है, उन्हें मान सम्मान की भूख है नहीं। बाबा भी प्रसन्न हो गया लीद को देखकर। बाबा ने कहा, बच्चा जाओ, भंडार भरे रहे। अब वो समझा नहीं क्या कह रहा है, चल दिया राजा। लौट कर राज दरबार में आया, राजगद्दी पर आकर जैसे ही बैठा तो बैठते ही एकदम क्या देखता है कि वो लीद के जो ढेर थे वो वहीं धीरे धीरे बढ़ना चालू हो गए। देख रहा, यहाँ भी धीरे धीरे लीद का ढेर बढ़ रहा, आगे भी बढ़ रहा, यहाँ भी बढ़ रहा, पीछे भी बढ़ रहा। पूरा राजसभा लीद से भर गई,
पूरा महल लीद से भर गया, दुर्गंध आ रही। राजा विचार करे हो क्या रहा है, चारों तरफ लीद के ढेर बढ़ रहे हैं, लीद ही लीद हो रही है। कुछ दिनों बाद उसको समझ में आई, मति पवित्र हुई, याद आ गया ये बाबा का आशीर्वाद। उसने कहा था भंडार भरा रहे, जो दिया है उसने लौटा दिया। भागा सैनिकों से कहा जल्दी देखो, किनको? बाबा को देखो, पूरे महल में दुर्गंध आ रही है। कोई यहां भाग रहा, कोई वहां भाग रहा। जाकर किसी ने कहा बाबा, एक बट वृक्ष के नीचे बाबा बैठा है। राजा घोड़े पर बैठकर दौड़ कर गया, जाकर बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा गलती हो गई, क्षमा कर देना, बहुत बड़ा अपराध कर बैठा हूं। आप जैसी पहुंची हुई विभूति को मैंने लीद दे दी। आपके दर्शनों की बहुत दिनों से अभिलाषा थी, पर क्या करूं, मेरा पाप ऐसा था, अपराध बहुत बड़ा हो गया और लीद के ढेर लग गए। बाबा ऐसी कृपा करो वो लीद के ढेर खत्म हो जाए, दुर्गंध मार दे। बाबा ने कहा एक काम करो, ऐसा कोई काम कर दो कि पूरे नगर में तुम्हारी निंदा हो, पूरा नगर तुम्हारी निंदा करे। राजा गया, एक ब्राह्मण की कन्या को उठाकर लाया, घोड़े पर बिठाकर पूरी समाज के सामने से घुमाता हुआ पूरा नगर देखा उसको। कैसा राजा, ये अपने आप को भगत कहता है, ब्राह्मण की कन्या कारण करके ले गया ये राजा। पूरे नगर में थू थू होने लगी। राजा ने उसको जाकर एक कक्ष में बंद कर दिया, बहन क्षमा करना, आज मेरा कोई प्रारब्ध का पाप है जो ऐसे आगे आ गया। सकुशल विराजी, समय आएगा मैं तुझे इस कक्ष से छोड़ दूंगा। बैठे, राजा बैठा, पूरा नगर निंदा करने लगा। वो जैसी निंदा चालू हुई तो धीरे धीरे वो लीद का ढेर कम होने चालू हो गए। सारी लीद धीरे 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 कम हो गई, पूरी लीद खत्म। आखिरी में इतनी सी लीद वो वहीं पड़ी। राजा विचार करे, सारी लीद चली गई है, इतनी सी लीद का ढेर पड़ा है, बाबा से जाकर पूछूं कोई और उपाय बताओ। इतनी सी लीद जाकर कहा बाबा आपके आशीर्वाद से पूरी लीद चली गई, इतनी सी और बची, कोई उपाय बता दो ये और चली जाए। बाबा ने कहा सुन लेना, पूरे नगर ने तेरी निंदा करी है, पर मंदिर के पीछे एक गुड़िया रहती है, उसने तेरी निंदा नहीं करी। वो तेरी निंदा कर दे तो ये लीद का ढेर भी चला जाएगा। घोड़े पर बैठ कर गया राजा, सीढ़ी चढ़ने ही वाला था, इतनी देर में वो माई ने वहीं से देख लिया। तुरंत कहा राजन वहीं खड़े रहना, यहाँ चढ़कर मत आना, मैं जानती हूँ तुम क्यों आए हो, लीद का ढेर बहुत दुर्गंध दे रहा है। सुन लेना, ना मैं निंदा करती हूँ और ना मैं किसी की निंदा सुनती हूँ। इतना सा लीद का ढेर ये प्रारब्ध के कर्मों का ढेर है, जब तक जियोगे इतना सा लीद का ढेर वहीं पड़ा रहेगा। ये प्रारब्ध कब हो गए, मैं निंदा नहीं करती। क्यों? निंदक कबहुक ना मिले, चाहे पापी मिले हजार, एक निंदक के शीश पर लख पापी का भार। मैं ना निंदा करती हूं ना मैं निंदा सुनती हूं, इसलिए निंदा, जो लोग तुम्हारी निंदा करें इसके बाद भी हंसा करो। जो साहब लोग आपकी वहां निंदा कर रहे थे तो कहना निंदा नहीं कर रहे, लीद का ढेर साफ कर रहे हैं वो।